हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज था जुमा मुबारक और जुमे को हम सुबह सुबह उठे क्योंकि जुमे के बाद ही मैंने ऑफिस जाना होता है। तो मैंने सबसे पहले तिलावत लगाई और मैंने सुबह सुबह नाश्ता किया। सुबह सुबह नहीं 10-11 बजे नाश्ता किया हमने, चाय केक खाए, फिर जुमे की तैयारी की, नहा धो के चेंज करके फिर जो है ना मैंने पी ये कैल्सी, क्योंकि मैं पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ टाइम के लिए मैंने जो है ना पीना छोड़ दी थी, लेकिन अभी दोबारा से फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। इससे जो है ना मतलब जो हमारी बोन्स वगैरह है इसमें दर्द नहीं होता। सब लड़कियों को तो पता ही होगा। खैर कितनी स्मार्ट लग रही मैं आज। तो वो स्मार्ट आपको किसने कहा मोटी हो? कल से छोटा लग रहा है। कल से ना मैं कुछ बातें दिल पे ले गया। कौन सी बात? तुम अकेली हो गई। मैं पूरा दिन अकेली नहीं रही। अच्छा बता दो। वो गरीब आपकी गोद में पड़ी रहती है, अकेली रहती है। अच्छा उससे मैं क्या बातें करूँ? बातें में क्या कर सकूँ? इंसान ना थोड़ा अपने बाल शाल बनाए, खुद को सवार करके फिर इंसान लगता है। जैसे कि मैं अब तू कैसा लग रहा है? देखो ये पूंछ कटवा दी है, वाली है, मूंछ बनवा ली है। गाइस, ये ना मुझे क्लिप बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी ना ओरिजिनल वाइस ही रहने दी थी। मैंने इसको चेंज किया, वही सब नहीं किया। खैर ये ना जुमा पढ़ के आ गए थे, फिर उन्होंने कहा मुझे और कपड़े प्रेस कर दो ताकि मैं वही पहन के ना ऑफिस चले जाऊँ। नीचे से ही आपको छोड़ के अभी हम जा रहे थे नाश्ता करने, ये मैंने उमर के कपड़े शपड़े हैंग कर दिए और खुद जो है ना मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैं जैसे वही जुम्मे के लिए रेडी हुई थी वही, फिर ये उमर ना इन्होंने तो ऑफिस जाना था ना, फिर ये अपने सनस्क्रीन सारा कुछ लगा लगू के और मतलब सीरम लगा के मेरी तरह दिखा के लगाई जा के मैं ये भी लगाता हूँ, ये भी लगाता हूँ ना। खैर यार इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूँगी, आप लोग भी यूज़ किया करें। तो मैं उमर का फ़ोन बजाया और खैर ये उमर को मैं दे रही थी, उमर की गरीब की बेचारे की ना हैंडफ्री 79 दिरहम वाली। यार इनके 790 के जो है ना एयरपोर्ट से उन पर मेरा कब्जा और ना ये 79 दिरहम वाली हैंडफ्री बेचारे यूज़ करते हैं। मांग तो बेचारे मुझसे सकते नहीं, तो बेचारे अपनी 79 की जो है ना हैंडफ्री लेके आ गए। खैर हम लोग यार नीचे आए और मैं सोच रही थी, मैंने कहा उमर मैं क्या खाऊंगी, पाई खाऊंगी या मैं वो खाऊंगी चने खाऊंगी यार क्या हलवा पूरी खाऊंगी। लेकिन इस टाइम ना मतलब 12-1 बज रहे थे, तो इस टाइम हलवा पूरी जो है ना खत्म हो जाती है। वीकेंड पे होती है या कुछ जगह है जहाँ पे होती भी है, लेकिन 11-12 बजे जो है ना डेली बेसिस पे होती है, लेकिन उस टाइम तक खत्म हो जाती है। खैर मैं यहाँ पे यार हम शारजा आए थे, लेकिन यहाँ के नान ना मुझे पाकिस्तान की इतनी याद दिलाते ना। वहाँ इतने नरम नान होते हैं, बंदा कैसे मुट्ठी में लेके ना ये खा रहा होता है। ये इतने मोटे नान होते हैं कि यार मतलब बिल्कुल सख्त। फिर खैर मुझे छोड़ के चले गए। फिर शाम को ना एकदम आए 8:30 बजे ना, कह रहे कि आओ मैं ना आपको बाहर सैर करा के लाऊँ। फिर मैंने यार कुछ भी नहीं किया, मैंने ऊपर बुर्का ही पहन लिया क्योंकि ये अचानक के आ गए थे। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था इन पर बहुत ज़्यादा कि यार ये 8:30 बजे आके आ गए हैं, इन्होंने तो जल्दी आना था। मैं कह रही थी अब ये मुझे खैर यहाँ पे चक्कर आ गया था यार, पता नहीं क्या लिफ्ट में खड़े। तो यार मैं नीचे जा रही थी, मैंने कहा मैंने अब इनसे कोई बात नहीं करनी यार। ये मतलब हमेशा ऐसे करते हैं, मुझे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा यार। मतलब मुझे ये बेचारे डर गया, बेचारे यहाँ पे डर गई, यहाँ पे डर जाते हैं ना मुझसे। ये जो मासूम जिसकी शक्ल बना रहे थे ना, यहाँ पे मुझे फ़ौरन तरस आ जाता है, यहाँ पे मैं फ़ौरन पिघल जाती हूँ। अब देखो ज़रा, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप जो है ना किधर गए थे, कह रहे ये आप व्लॉग बना रही हो। मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँ, फिर मैं आपकी तबीयत जो है ना मजाक करती हूँ। अब ये मुझे सॉरी माफिया मांग रहे हैं कि नहीं ना। मैंने कहा मैं व्लॉग एक सेकंड मुझे बस व्लॉग बंद करने दे, फिर मैं अपनी असल हकीकत में आ जाती हूँ। खैर अभी मुझे मस्के लगा रहे हैं, मुझे बना रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही थी कि आप जो है ना ऑफिस से जो है ना स्नोकर चले गए, स्नोकर से अब आप आ रहे हैं। कह रहे अभी कितनी को देर हुई है, अभी 8:30 तो हुए हैं। मैं कह रही थी अब मैंने रात को घर वापस ही नहीं आना, मैंने बस रात को वापस ही आना, मैंने पूरी रात बाहर गुजारनी। यार मतलब मेरा दिल इतना करता है मैं सारी रात ना ठंडी हवा में गुजारूँ, लेकिन इतनी गर्मी हो गई यार, यहाँ पे इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा कि इसी के बगैर तो 1 मिनट का गुजारा नहीं है। खैर ये ना मुझे मस्के लगा रहे हैं यार, ये इनकी आदत है ना, मतलब मुझे गुस्सा आया ना तो ये इस तरह। मैं इनको कहती हूँ कि ना मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मर्द को ना इतना पाबंदी से नहीं रखनी चाहिए, उसको लचक देनी चाहिए। मैं आपको लचक देती हूँ, आपको ज़्यादा ही फ्री हो जाती है। मैं आपको हाथ पकड़ाती हूँ, मेरी बाजू खींच लेते हैं, तो आप ज़्यादा फ्री ना अगर जितना आपको टाइम से भेजा करो ना तो टाइम पे वापस आ जाएगा। अभी कह रहे थे क्या आप आज आपको डिनर करा के आता हूँ। मैंने कहा क्या डिनर करा के आएंगे? कह रहे कुछ अच्छा सा खा के आएंगे। मैं फिर कहते हैं कि यार हम कुछ अच्छा क्या ही खा सकते हैं। यार मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खा के ना मैं छोड़ दिया। मैं अब उनसे ना बहुत फेडअप हो गई हूँ कि मैंने दोबारा वो चीज़ें खानी नहीं। अब ये हम सोच रहे हैं क्या खाएं, लेकिन हमें कौन सी जगह पे जाएं। खैर मुझे इतना सोचने के बाद याद है अल नवाब चलते हैं यार। अल नवाब है तो वैसे महंगा, लेकिन है बहुत अच्छा। यहाँ का खाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ की चॉप्स भी मुझे पसंद थी, लेकिन भूख इतना रश था यार हर जगह, क्योंकि वीकेंड था तो उसकी वजह से इतना रश। खैर मेरी अमेजिंग फूड एक नज़र आया पाकिस्तानी, तो हमने कहा इधर ही चलते हैं ना। खैर ये मैं अंदर गई, मुझे उन्होंने बोला आप जाके बैठ जाओ, पार्किंग की जगह नहीं थी। खैर यार यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है, हर जगह पे ना पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, पार्किंग लगानी, पेड पार्किंग होती है वो, और फिर वो भी इतनी दूर। खैर मैं यहाँ पे अंदर आके बैठ गई और ऊपर बेचारे ना बाहर गाड़ी पार्किंग पे लगा के आ रहे थे, कह रहे आप तो जाके बैठना, आप क्यों थक रही हो। फिर खैर वापस आए और हमने कहा कि यार मतलब अलग से लें या खाना या बुफे करें ना। तो हम आके चेक कर रहे थे कि कह रहे हैं कि बताओ ना आप क्या कहती हो। मैंने कहा यार मतलब इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, सब कुछ था तो बुफे कर लेते ना। खैर हम लोग आए, कह रहे आप बुफे कर लो ना ये वो। हम लोग आगे बैठे, फिर हमने खैर बुफे ही कर लिया। और यार मज़े की डिशेस थी यहाँ, 50 डिशेस थी, सॉरी
50 डिशेस थी और यार मतलब ये यहाँ पे ना स्टेज सोफे से ऊपर रखे हुए और मुझे मैं उम्र कह रही हूँ ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना ऊपर स्टेज बनाया हुआ है, कोई दूल्हा दुल्हन बैठते होंगे या शादियाँ करते होंगे। यार सबसे पहले हम लेके आए सूप यार बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस था यार। फिर दूसरा मैं अपनी प्लेट लेके आई तो यार उमर ने तो मतलब चावल बिरयानी सारा कुछ जैसे उमर खाते हैं, मतलब इतना भी नहीं खाते, खैर ये खा रहे। और ना ये मैंने चावलों के पहले 1 चम्मच लगाया, मुझे ना चावल थोड़े थोड़े ना कच्चे लगे। पुलाव भी और बिरयानी भी मतलब टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे, दोनों चीज़ें बहुत, खाना सारा कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो है ना जो थी मटन कढ़ाई, अल्लाह वो बहुत 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 मज़े की थी ना। और मैं उमर कह रही हूँ ये ज़्यादा मज़े की है ना। और उमर मुझे कह रहे कि आपकी बोटी कितनी नरम है ना। मैं प्लेट में देख रही हूँ यार मेरी प्लेट में बोटी कहाँ से आ गई ना। तो यार ये मतलब ऐसे चिढ़ा रहे थे। फिर मैं इनको कह रही आपने मुझे क्या खिला दिया ना, ये मुझे क्या खिलाया, अजीबो गरीब फिश तो नहीं खिला दी। तो कह रहे नहीं मैंने आपको मटन की बोटी खिलाई है। मैंने कहा सच्ची बता देना मुझे, सच्ची से बताओ। अच्छा खैर ये मैं ना सड़े हुए बारबेक्यू लेके आती हूँ, पता है क्यों सड़े हुए लेके आती हूँ, यार जिस पे पूरी बोटी होती है ना वो मुझसे खाया नहीं जाती, क्योंकि मैं चिकन इतना खाती नहीं हूँ। ये अभी मतलब शादी के बाद ही उमर ने मुझे ज़बरदस्ती थोड़ी चीज़ें टेस्ट करा कर खिलाना शुरू किया है। मतलब मैं कभी अकेली बैठ के गोश्त मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। इवन मैं हार्डीज़ का बर्गर बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अकेले बैठ के एक बर्गर पूरा नहीं खाया। खैर ये मिंट मार्गरीटा में टेस्ट करी थी, फ्रेश लाइम लेके आई, दोनों में टेस्ट करी। मैंने कहा मुझे तो मिंट मार्गरीटा ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये स्लश की तरह तो नहीं था लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर जो था ना वो बहुत अच्छा था। तो मैंने मिंट मार्गरीटा को ही प्रेफर किया। मैंने कहा यार मतलब मुझे वोमिट शोमिट ही ना हो जाए। तो खैर ये मैंने उम्र हमारे साथ कोई होता ही नहीं, हमारी वीडियो बनाया। खैर ये बोतल इतनी टावर जितनी लग रही थी, मैंने कहा इसको पहले आगे से हटाए ना, पहले हमारी फोटो कोई नहीं बनाता। फिर खैर यार चाइनीज़ में मैं लेके आई, मैं बहुत कम चीज़ें लेके आई। मैं सिर्फ मैक्रोनी पास्ता तो मैं लाई नहीं, मैं सिर्फ स्पैगेटी लेके आई, थोड़ा सा मंचूरियन लेके आई बस, और मैं कुछ भी लेके। मीठा मैंने वैसे बिल्कुल टेस्ट नहीं किया। उमर मुझे कह रहे थे यहाँ से ना खाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा कॉफ़ी पिलाने ना। तो मैं उमर कहती हूँ, उमर गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं बचती ना कॉफ़ी वगैरह पीने की। तो उमर कह रहे नहीं कोई बात नहीं। खैर ये इतनी ट्रैफिक थी और इतनी ट्रैफिक थी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जब भी निकलो ट्रैफिक होती है। खैर ये हम लोग आगे शारजा कॉन्डिश पे यार, लेकिन हम पुराने पॉइंट पे आ गए थे। यहाँ पे मतलब फिली था, मतलब लेकिन ये फिली वाला नहीं था। खैर ये जो लोग दुबई रहते होंगे उनको समझ आ रही होगी मेरी बात की, अगर वो कोई मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तो। हाँ खैर हम लोग यहाँ पे आगे। उमर कह रहे हम टिम हॉर्टन्स की पीते थे कॉफ़ी, तो वो नहीं मिली। खैर ये बंदा मुझे नजर आया यार, इसने एक बगल में अपनी माँ को लिया हुआ और एक बगल में जो अपनी बेगम को लिया हुआ था। तो यार मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उस बंदे ने कैसे बैलेंस करके रखा हुआ है। माँ ने बगल से पकड़ा हुआ उसको बेटे को, और बीवी का उसने हाथ पकड़ा हुआ, तो मतलब अम्मा भी राजी और बीवी भी राजी। खैर ये बैग्स उमर मुझे कह रहे थे आप ले लो ना, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास पहले बहुत बैग्स पड़े और ये छोटे हैं, मुझे बड़े बैग की जरूरत है जिसमें मेरे इवन पानी की इतनी गर्मी होती है तो मतलब मुझे पानी लाजमी चाहिए होता है ना, मुझे छोटी देर बाद प्यास लग जाती है। तो मैंने कहा मुझे इतना बड़ा बैग होना चाहिए। अब मैंने बड़े बैग लेने हैं कि मतलब मेरी पानी की बोतल आ जाए, कोई 1-2 चीज़ें खाने की आ जाए, कोई कैंडीज वगैरह आ जाए। तो खैर मतलब ये हम घूम रहे थे, मतलब ये छोटे बच्चों को खेलते हुए देख के मुझे मेरे भाई की बहुत ज़्यादा याद आई। मैं उमर कह मेरे को मेरा लाडा होता ना, उसने कहना था आप मैंने भी यहाँ पे खेला, तो मैंने उसको कहना था हाँ लाडे भाग के जाओ ना आप खेलो। और यहाँ पे मतलब स्लाइड्स वगैरह भी थी और मतलब वो था प्ले एरिया भी था। तो मैंने कहा मेरा भाई होता ना मैं फ़ौरन उसको लेके जाती यहाँ पे। तो खैर ये यहाँ पे ना हम लोग ऑर्डर करने लगे। उमर कह रहे बैठ के ना मतलब कॉफ़ी तो नहीं पी सकते, बहुत गर्मी थी यार, इतनी हफ्ती जैसे बारिश के बाद मौसम नहीं होता वैसे। फिर हम यहाँ बैठे ऑर्डर करें कि शेक वगैरह कुछ पिए। खैर ये ऑर्डर करके हम बैठ गए। मैंने उमर को बोला जल्दी से ना आप वीडियो बना लें। उमर कह रहे बोल तो रही हूँ। मैंने कहा नहीं बस आप ऐसे ही बना दे। खैर ये मैंने यहाँ पे सारे बाल शाल जो है कुंज लिए थे ताकि मेरे मुंह पे और खुद ही में कहीं पे भी ना लगे, क्योंकि यार बहुत शदीद गर्मी थी। और ये आ गया था मेरा मैंगो शेक और उमर ने मंगाया था स्ट्रॉबेरी, लेकिन मेरा मैंगो ज़्यादा मजे का था, लेकिन उमर का इतना मजे का नहीं था, कड़वा सब। मुझे तो वैसे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल पसंद नहीं है, दवाइयों जैसा टेस्ट आता है। खैर ये इतना टेक्सचर इसका ज़्यादा था ना कि मतलब पिया नहीं जा रहा। मैंने कहा उमर एक ही मंगा ले, 2 मंगाने की क्या जरूरत थी ना, मतलब वैसे भी मुझसे खत्म नहीं हुआ। तो खैर यार ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे, लेकिन कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। बस तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा।